बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब अब्बासी खिलाफत अपने उरूज पर थी। दमिश्क शहर चमक दमक और कारोबार का मरकज़ था। इसी शहर में हाजी यूसुफ नाम के एक मशहूर ताजिर रहते थे। उनके काफ़िले ऊँटों पर लदकर शाम से मिस्र, हिजाज से फारस और समरकंद तक जाते थे। उनके गोदामों में रेशमी कपड़े, कीमती मसाले, सोने चांदी के जेवरात, नायाब इत्र और दुर्लभ जवाहरात के ढेर लगे रहते थे। उनका महल शहर के सबसे आलीशान इलाके में था। ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श, फव्वारे, बागे बहार और दर्जनों नौकर चाकर। दुनिया की हर नेमत उनके कदम चूमती थी। वो जो चाहते पल भर में हासिल कर लेते। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी खलिश और बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। रातें वो करवटें बदलते गुजारते। नींद आती भी तो टूट टूट कर। सुबह उठते तो चेहरा उदास और आंखें थकी हुई। वो अक्सर अपने आप से पूछते, मेरे पास तो सब कुछ है, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, फिर ये खालीपन क्यों, ये बेचैनी क्यों नहीं जाती। एक दिन हाजी यूसुफ दमिश्क के मशहूर सूके हमीदिया से गुजर रहे थे। वहां रंग बिरंगे रेशमी कपड़े लहरा रहे थे, जेवरात चमक रहे थे, इत्र की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लोगों की चहल पहल और खरीदो फरोख्त का शोर था। हाजी यूसुफ ने सोचा, शायद कोई नायाब चीज खरीदने से दिल बहल जाए। उन्होंने हजारों दीनार खर्च करके सबसे बेहतरीन रेशमी लिबास, एक दुर्लभ याकूत का हार और सबसे महंगा इत्र खरीदा। घर लौटे तो नौकरों ने सब कुछ सजाया। लेकिन रात को जब वो अकेले बैठे तो महसूस हुआ कि खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी। फिर वही गहरा सन्नाटा दिल पर छा गया। इस हालत से तंग आकर हाजी यूसुफ ने शहर के एक बुजुर्ग और नेक आलिम शेख अब्दुर रहमान से मिलने का इरादा किया। शेख की नेक नामी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनकी नज़र में इल्म और रूहानी ताकत है। उनका घर शहर के बाहर एक सादा सी जगह पर था। हाजी यूसुफ घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। शेख उन्हें देखकर मुस्कुराए और अदब से बिठाया। हाजी यूसुफ ने अपनी सारी कहानी सुनाई, दौलत की भरमार, बाहर की नेमतें और दिल का खालीपन। शेख अब्दुर रहमान ने गौर से सुना, फिर नर्म लहजे में कहा, ए यूसुफ, तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो उसे बाजार में नहीं बेचा जाता। दौलत बाहर की सहूलियतें दे सकती है, लेकिन रूह का सुकून नहीं। सुकून रूह की ग़िज़ा है। इसे दौलत से नहीं, अल्लाह की याद और नेक अमल से हासिल किया जाता है। हाजी यूसुफ ने हैरानी से पूछा, हुजूर, ये सुकून कहाँ मिलता है? क्या इसकी कोई कीमत है? शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुकून की कोई कीमत नहीं, बस नीयत चाहिए। मैं तुम्हें 3 दरवाजे बताऊंगा, एक एक करके खोलते जाना। पहला दरवाज़ा, अगले पूरे 1 महीने तक हर रात गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अपनी दौलत का एक अच्छा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो, लेकिन खामोशी से, ताकि तुम्हारा दाहिना हाथ न जाने कि बायां हाथ ने क्या सदका किया। किसी को बताना मत, न शोहरत के लिए करना, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। 1 महीने बाद मेरे पास आना। हाजी यूसुफ को ये काम आसान लगा। घर लौटकर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर अहमद को बुलाया और हुक्म दिया कि हर रात शहर के गरीब मोहल्लों, मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों और यतीम खाने में खाना पहुंचाया जाए। खुद वो कभी कभी दूर से देखते। पहले हफ्ते में कुछ खास एहसास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते की एक रात वो खुद एक गरीब बस्ती के पास रुके। दूर से देखा, एक बूढ़ी औरत ने खाना पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर अपने पोते पोतियों को खिलाया। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो हाजी यूसुफ के महल की किसी चमक से ज्यादा हसीन थी। उन्हें लगा जैसे उनके दिल में कोई भारी बोझ हल्का हुआ हो। पहली बार उन्हें किसी की दुआ में अपना नाम शामिल होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। रातों की नींद पहले से गहरी होने लगी। सुबह उठते तो चेहरे पर हल्की सी ताजगी महसूस होती, लेकिन वो जानते थे कि असली सुकून अभी दूर है। वो फिर शेख अब्दुर रहमान के पास हाजिर हुए। हुजूर, मैंने आपकी हिदायत पर अमल किया। गरीबों को खिलाते हुए मुझे एक अजीब सा इत्मीनान मिला, जो दौलत में कभी नहीं मिला। लेकिन दिल का वो गहरा खालीपन अभी भी पूरी तरह भरा नहीं। शेख ने मुस्कुराकर कहा, ऐ मेरे बेटे, दूसरों को देना सुकून का पहला दरवाज़ा था। अब तुम दूसरे दरवाजे पर खड़े हो। तुम्हारी दौलत और कारोबार ने तुम्हें खुद से और अल्लाह से दूर कर दिया है। अब तुम्हें खुद को वक्त देना होगा। शेख ने आगे फरमाया, अगले पूरे महीने अपना सारा कारोबार अपने भरोसेमंद नायब को सौंप दो। शहर से बाहर शाम की पहाड़ियों में एक सुनसान जगह पर चले जाओ। वहां कोई ऐशो आराम मत ले जाना, ना नौकर, ना घोड़ा, ना महंगे कपड़े, सिर्फ एक चटाई, पानी का मटका और कुरान शरीफ। वहां बस इबादत, जिक्र इलाही और गौर व फिक्र करो।
अल्लाह से राब्ता कायम करो। ये हिदायत सुनकर हाजी यूसुफ थोड़ा हिचकिचाए। तन्हाई जो उन्हें हमेशा से डराती थी। उन्होंने पूछा, हुजूर, क्या सुकून सिर्फ इबादत से ही मिलता है? क्या मुझे दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए? शेख ने समझाया, नहीं बेटा, इस्लाम रहबानियत यानी दुनिया से कटना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया और दीन में तवाजुन सिखाता है। ये तन्हाई का वक्त तुम्हें अपने नफ्स को पहचानने और अल्लाह से करीब होने का मौका देगा। हाजी यूसुफ ने शेख की बात मान ली, कारोबार का इंतजाम किया और अगले दिन शहर से बाहर एक छोटी पहाड़ी पर चले गए। वहां झोपड़ी भी नहीं बनाई, सिर्फ एक चटाई बिछाई और कुरान शरीफ रखा। पहली रात बहुत मुश्किल थी। रात का सन्नाटा गहराया तो दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। काफिले, गोदाम, बाजार की चहल पहल, दौलत की फिक्र। दिल घबरा गया, लगा जैसे पागल हो जाएंगे। फिर अल्लाह का नाम लिया, सब्र किया और कुरान शरीफ खोला। पहली बार इतनी तवज्जो से सूरह पढ़ी, अलम नशरह लका सदरक की आयतें पढ़ते हुए लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। कुरान की तिलावत में एक अजीब मिठास थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। सुबह फजर की नमाज पहाड़ी पर अदा करते, फिर कुरान की तिलावत, दोपहर में जिक्र इलाही, शाम को मगरिब और इशा, रात को तहज्जुद। तन्हाई अब अच्छी लगने लगी। दौलत की फिक्र कम हो गई। अल्लाह की मखलूक अपनी जिम्मेदारियां और आखिरत के बारे में सोचते। समझ आए कि असली सुकून दुनिया की चीजों में नहीं, अल्लाह की इबादत और नफ्स की पहचान में है। 1 महीना पूरा हुआ। जब लौटे तो चेहरे पर एक नई रोशनी थी, आंखों में नूर। वो शेख के पास गए और बोले, हुजूर, तन्हाई में मैंने अल्लाह को और खुद को करीब से जाना। अब दुनिया का शोर मुझे बेचैन नहीं करता, लेकिन अभी भी एक छोटी सी कमी महसूस होती है। शेख ने मुस्कुराकर कहा, अब तीसरा और आखिरी दरवाजा। तुमने सदका दिया, इबादत की, अब हुकूकुल इबाद अदा करो। इस्लाम सिर्फ हुकूकुल्लाह पर नहीं, हुकूकुल इबाद पर भी जोर देता है। वापस अपने कारोबार पर लौटो, लेकिन अब इंसाफ और अच्छे अखलाक के साथ। शेख ने समझाया, तुम एक बड़े ताजिर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बाजार में इंसाफ कायम करो, मजदूरों और कारीगरों का पूरा हक दो, छोटे ताजिरों को धोखा मत दो। अगर कोई कर्ज में डूबा है तो सिर्फ पैसा नहीं, नेक मशवरा और वक्त भी दो। अदब, अमानत और इंसाफ ही सबसे बड़ी इबादत है। हाजी यूसुफ ये नसीहत लेकर वापस दमिश्क लौटे। कारोबार फिर संभाला, लेकिन अब उनका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। सबसे पहले अपने सारे मजदूरों और नौकरों को बुलाया, उनका हाल पूछा, बाकी तनख्वाहें फौरन अदा की, मजदूरी बढ़ाई, काम के घंटे कम किए। कहा, अगर कोई तकलीफ हो तो सीधे मुझसे आकर कहो। बाजार में छोटे ताजिरों की मदद की, जिनका कारोबार डूब रहा था, उनके कर्ज माफ किए। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कारोबार के सही तरीके सिखाए। बाजार में सच्चाई और अमानत का माहौल बनाया, न नाप तौल में धोखा, न वादा खिलाफी। जब ये तीसरा रास्ता अपनाया तो उनके दिल में वो मुकम्मल सुकून उतर आया जो पहले कभी नहीं मिला था। अब नींद गहरी थी, सुबह उठते तो चेहरे पर मुकम्मल खुशी। वो समझ गए कि असली सुकून दौलत, इबादत और इंसाफ के तवाजुन में है। लेकिन कुदरत का दस्तूर है कि हर नेक बंदे की आजमाइश होती है। कई साल बाद एक सख्त इम्तिहान आया। एक बड़ा काफिला रेगिस्तान में लुट गया। समंदर में 3 जहाज तूफान में डूब गए। चंद महीनों में आधी से ज्यादा दौलत खत्म हो गई। हाजी यूसुफ कर्ज के बोझ तले दब गए। जिन लोगों ने कल तक उनकी चापलूसी की थी, वे मुंह फेरने लगे। कई करीबी दोस्त और साझेदार साथ छोड़ गए। पुरानी बेचैनी फिर लौटने लगी। हाजी यूसुफ को लगा, मैंने सदका किया, इबादत की, इंसाफ किया, फिर ये मुसीबत क्यों? वो रात को मस्जिद गए, तहज्जुद पढ़ी, सजदे में रो रो कर दुआ की, ऐ अल्लाह, तू गनी है, मैं तेरा फकीर। अगर तूने दौलत ले ली तो सब्र और शुक्र की तौफीक दे, मेरे सुकून को मत छीन। नमाज के बाद दिल को अजीब इत्मीनान मिला। उन्हें शेख की बात याद आई, सुकून बाहर की दौलत में नहीं, अंदर के यकीन में है। कुछ दिन बाद 3 छोटे ताजिर उनके पास आए, जिनकी हाजी यूसुफ ने सालों पहले मदद की थी। उन्होंने अदब से कहा, हाजी साहब, आपकी नेकी की वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। ये मुसीबत में हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कारोबार में लगा दी। धीरे धीरे कारोबार फिर खड़ा हो गया। हाजी यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। समझ आए कि नेक अमल का सिला अल्लाह किसी न किसी रूप में लौटा देता है। कई साल गुजर गए।
हाजी यूसुफ फिर शेख अब्दुल रहमान के पास गए। शेख अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर वही रोशनी थी। हाजी यूसुफ ने अपना सारा सफर, तीनों दरवाजे, आजमाइश और सब्र विस्तार से सुनाया। बोले, हुजूर, आज मैं सच में मुकम्मल सुकून महसूस करता हूँ। दौलत आए या जाए, दिल में इत्मीनान बाकी है। शेख ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ए यूसुफ, तुम्हारी तलाश मुकम्मल हुई, लेकिन एक आखिरी राज सुनो, जिसे सुनकर तुम हैरान रहोगे। शेख ने सांस ली और फरमाया, जिस महीने तुम पहली बार बेचैन होकर मेरे पास आए थे, उसी महीने मेरे घर में मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम नहीं था। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसी रात तुम्हारे नौकर ने खाना पहुंचाया। तुम्हारा पहला सदका, जो तुमने मेरी हिदायत समझकर किया था, असल में मेरे घर की ज़रूरत पूरी कर रहा था। अल्लाह ने तुम्हारी मदद मेरे ज़रिए नहीं, मेरी मदद तुम्हारे ज़रिए की। हाजी यूसुफ स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनका पहला नेक अमल शेख की ही मदद था। समझ आए कि अल्लाह नेकी का सिलसिला ऐसा चलाता है। हम सोचते हैं हम दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारी और दूसरों की ज़रूरतें एक साथ पूरी कर देता है। शेख ने आखिरी नसीहत दी, सुकून की तलाश दरअसल अल्लाह की रज़ा की तलाश है। वो सदका, इबादत और इंसाफ के तवाज़ुन से मिलती है। खुद को भूलकर मखलूक की खिदमत करना, यही सुकून का सबसे ऊंचा मुकाम है। हाजी यूसुफ ने शेख से दुआ ली और वापस लौटे। बाकी उम्र उन्होंने इसी राह पर गुजारी। दौलत भी कमाई, लेकिन इंसाफ और अमानत के साथ। सदका भी किया, लेकिन खामोशी से। इबादत भी की, लेकिन दिल से। उनकी नेक नामी दूर दूर तक फैल गई। आखिरी सांस तक उनके दिल में मुकम्मल सुकून रहा। असली सुकून दौलत में नहीं, बल्कि 3 चीज़ों के तवाज़ुन में है। 1, सदका और दूसरों की खिदमत। 2, इबादत और अल्लाह से राब्ता। 3, इंसाफ और अच्छे अखलाक। नेक अमल कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुसीबत में वही दिलों में बसकर सहारा बनकर लौट आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम खामोशी से नेकी करते हैं, अल्लाह उसे हमारी और दूसरों की ज़रूरतों के लिए बरकत बना देता है। अल्लाह हमें भी सुकून कल्ब नसीब फरमाए। आमीन।